दो बातें मैं कहूँ। एक दिन मैंने कहा था कि एक बात ऐसी है जो मैं पहले कभी नहीं कहा, लेकिन कहूँ ऐसा कहा था। वो उसको याद दिला दूँ फिर से। क्या कहा था? एक साधिका बोल रही थी कि जब आप गुनाह करते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं। गुनाह करते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं। और मैंने कहा था कि गुनाह करते हैं उसकी कीमत तो चुकाते ही हैं, अच्छे की अर्थात कोई गुण है, सद्गुण है, उसकी भी कीमत चुकाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? गुनाह करने की कीमत बाद में चुकाते हैं और सद्गुण धारण करने की कीमत पहले चुकाते हैं। आप परिश्रम करके सद्गुण को अर्जित करते हैं और उससे जीवन का रूप बदल जाता है, जीवन का स्वरूप बदल जाता है। और गुनाह करने के बाद जब आप कीमत चुकाते हैं, जब आपको सजा मिलती है, तब भी जीवन का स्वरूप बदल जाता है। ये मैंने बातें कह चुकी है। आज एक और बात कहना चाहता हूं। पहले मैंने तो कही ये बात को। दो क्या कह रहा था? कुछ आपके पास जो कुछ है उसमें से कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लेकर नहीं चलते हैं, और कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लेकर चलते हैं। इसका अर्थ यह भी है जिन्हें आप चाह करके भी लेकर नहीं चल सकते, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप चाह करके भी छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों के अंतर को समझे। कहते हैं ना, एक स्थायी संपत्ति और दूसरा है अस्थायी संपत्ति। जिसे आप छोड़कर जाते हैं, जैसे क्या है वह? आपका अपना मकान। यहां जितने लोग बैठे हैं मैं उन्हीं के लिए उदाहरण दूं, हम सबके लिए। चाहे हमारा आश्रम हो, चाहे आपका अपना बनाया घर हो, आप यहां आए तो अपना घर मकान छोड़कर आए, अपनी जमीन छोड़ करके आए, बैंक बैलेंस छोड़कर आए, अपनी गाड़ी मोटर छोड़कर आए। अच्छा, कोई गाड़ी लेके आया हो तो यहां तक तो नहीं लाया है। रात में बिस्तर पर जाता है तो क्या गाड़ी अपने बिस्तर पर ले जाता है? नहीं, नहीं ले जाता है। वो गांव बदले, देश बदले, क्या होगा? वो कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लेकर चल नहीं सकते, और कुछ चीजें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। वो क्या है जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, जो अभी भी साथ लेकर चल रहे हैं? वह है आपका अपना स्वभाव, आपके अपने विचार, आपके अपने सुख दुख, आपके अपने सुख दुख, और इसको मैं थोड़े में कहूं तो अपने अपने संस्कार, ये आप लेके चलते हैं। अब जिसे आपको छोड़ के ही चलना पड़ता है, ज्यादातर मेहनत उसके लिए होती है। आप देख लीजिए, घर को सुंदर बनाने में, जमीन को और अधिक लेने में, गाड़ी मोटर के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप और अधिक और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वह जिसे आपको सदैव साथ लेकर चलना होगा, आपके अपने चित्त की दशा, आपकी मन की दशा, अंदर क्या है, वो सुख दुख, वो आप लेके चलते हैं। आपकी दुश्मनी हो, आपकी मित्रता हो, वो आप लेके चलते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और वही आपके जीवन को प्रभावित करता है। मैं कहना चाहता हूं, जिसे आप अभी ऐसा कर सकते हैं, अभी आपको ये करना पड़ रहा है, तो जब आपका शरीर नहीं रहेगा, इसी नियम से वो आगे भी होगा। क्या कहा मैं? अभी तो आप नहीं कर पा रहे हैं कि उस जमीन को लेकर चल पाए, उस मकान को लेकर चल पाए, उस गाड़ी मोटर को ले चल पाए, उस रुपये पैसे को लेकर चल पाए, तो
जब अभी नहीं लेकर चल पा रहे हैं, तब जब शरीर छूटेगा, हम सब मरेंगे, तब भी लेकर नहीं चल सकते हैं। और जिसे आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी क्या कहा, जिसे आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, शरीर के नहीं रहने पर मौत के बाद भी उसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं, इस मैसेज को समझें। इसका मतलब है आप यदि अभी उसको सही कर लेते हैं, जिसे सदैव साथ रहना है, अभी उसे करेक्ट कर लेते हैं, या कह सकते हैं उसे आप जीरो बैलेंस कर देते हैं, आज की भाषा में कहूं तो यदि उस बैलेंस को जीरो कर देते हैं तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बैलेंस ही जीरो हो गया ना। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, अब की बार जो होए चुकाओ, कहां ही कबीर ताकि पूरी दांव। अब की बार चुका दो, चुकता कर दो। जैसे किसी का लगान हो, या किसी का आजकल कह लो लोन लिया है, और यदि उसका वो किसी बैंक से जो भी वो लिया है कर्जा, वो पूरी तरह अदा कर दिया, तब कभी नो ड्यूस वो कहा जाता है ना, वो लेके आना पड़ता है किसी रजिस्ट्री पर, किसी पर, तो कहीं पर कोई लेना, तो इनका देनदार तो नहीं है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। सही है ना। तो आपके भीतर जो भी है वो कैसे हो, पवित्र हो, जिसको जो आप कहीं भी जाएं वो आपके जीवन को बताता है। जैसे मैं और इसको सरल ढंग से बताऊं, अभी आप लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहां तक आए, कैसे स्वभाव, कैसी आदतें हम लेके चलते हैं। यहां इतने लोगों में से ही, या पूरे मेले में से कल्पना करिए, कई लोग होंगे, अभी सुन रहे थे ना, जो बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब यह खाते पीते हैं, या अंडा, मांस, मछली खाते पीते हैं। कहां? घर में रहते थे तब, पहले से। अब यहां आ गए तो क्या उनका बीड़ी तंबाकू खाना पीना छूट गया? नहीं छूटा ना। अच्छा, यहां से और दूर चले जाएं, यहां से दूसरा देश चले जाएं, तो क्या उनके खाने पीने का ढंग बदल जाएगा? वो लेकर चल रहे हैं ना स्वभाव। उनका कटु बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है, नफरत करने की आदत है, घृणा की आदत है, दोष देखने की आदत है। तो वहां भी वो करते थे, यहां भी करेंगे, और यहां से कहीं तीसरी जगह चले जाएंगे तो भी वह करते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों का स्वभाव बढ़िया है, जो दूसरों के लिए भला चाहते हैं, दूसरों का सहयोग करना चाहते हैं, दूसरे के गुणों को देखते हैं, और जब बोलते हैं धीरे और मीठा बोलते हैं। क्या करते हैं? धीरे और मीठा। साहेब बंदगी, धीरे और मीठे बोलने की आदत है, धीरे और मीठे बोलने की आदत है। तो क्या होगा? कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, वो किसी भी विभाग में काम करें, किसी भी विभाग में काम करें, चाहे वो खेती के क्षेत्र में काम करते हो, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हो, किसी ऑफिस में जाकर के नौकरी करते हो, या और किसी काम में लगते हो, वो जो कला है, जो गुण है, वो साथ चलेंगे, अवगुण साथ चलेंगे, गुण और अवगुण आप साथ लेके चलते हैं। इसको मैं और यदि विस्तृत ढंग से कहूं, आप अपने पाप पुण्य साथ लेके चलते हैं। और थोड़ा इसको आगे बढ़ के कहा जाए, आप अपना स्वर्ग और नरक साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं, लोग क्या कहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? नहीं, हम स्वर्ग और नरक को साथ लेके चलते हैं। आपके साथ में नरक चलता है, आपके साथ में स्वर्ग चलता है। मैं इसको थोड़ा और बड़े व्यवहारिक ढंग से बताना चाहता हूं। जैसे एक आदमी है, अपने शरीर को साफ करने की चिंता ही नहीं करता, कई कई दिनों तक स्नान ही नहीं करता, कई कई दिनों तक कपड़े ही नहीं धोता। समझ रहे हैं ना। अब देखो, ये उनके ढंग है, कपड़े गंदे, शरीर मैले, उनके विचारों में भी मैलापन। अब वो जहां जाता है कौन सा मैसेज देता है? आप समझ रहे हैं?
जहां जाता है कौन सा मैसेज दे रहा है लोगों के बीच में? गंदगी का, मैलेपन का। उससे क्या निकल रहा है? गंदगी निकल रही है, मैलापन निकल रहा है उसके शरीर से और उसके चित्त से, उनकी वाणी से भी। गलत मैसेज। क्यों? गलत का वह पूरा वो पिटारा है। एक दूसरा जो साफ कपड़े पहनता है, शरीर को साफ रखता है और स्वभाव को भी सुंदर रखता है, स्वभाव को, उसका चित्त भी बढ़िया, शब्द भी अच्छे, कर्म भी अच्छे, वो कौन सा संदेश दे रहा है? वो स्वच्छता का संदेश दे रहा है, पवित्रता का संदेश दे रहा है। जो आदमी वहां जा रहा है उसी का प्रभाव, गंदा काम करने वाला या गंदा स्वभाव वाला, गंदा उसका हुलिया है, वो क्या कर रहा है? जहां जा रहा है गंदगी का प्रभाव छोड़ते चले जा रहा है, और दूसरा पवित्रता का प्रभाव छोड़ते चला जा रहा है। हम क्या लेकर के चलते हैं? मैं कह रहा हूं जिसे आप सदैव साथ लेके चलते हैं, आप मेहनत करें उस पर। वो आपको भी प्रभावित करता है, दूसरों को भी प्रभावित करता है, आपके भी जीवन को बताता है कि आप कैसे हैं। आप खुद उसे महसूस करते हैं, खुद के भीतर में। बताओ, किसी प्रति आपके मन में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उस समय आपकी चित्त की दशा कैसी होगी? आप समझ रहे हैं ना? आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जहां गए यहीं आ गए, और यहां की तमाम गलतियों को आप देख रहे हैं। नजर देखो, ऐसी व्यवस्था है, वैसे कराते हैं, और इसे ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। केवल अवगुण देख रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, समय से जलपान मिल जाता है, समय से भोजन मिल जाता है, सत्संग का अवसर है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अंदर में तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला है, यहाँ तो कम से कम हमारा कैंप तो शांति का इलाका वाला है, सारी व्यवस्था है, हर ढंग ना। देखो अब क्या कर रहे हो आप? जो लोग गलतियां देखेंगे, जो यहाँ के अवगुणों को देखेंगे, वह आदमी खुश नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और जो लोग यहाँ की अच्छाइयों को देख रहे हैं जो लोग, वे लोग यहाँ आकर के बहुत खुश, और क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। उनके भाव से क्या निकल रहा है? धन्यवाद। हम कहीं जाते इतनी सुंदर व्यवस्था ना मिलती, जो कुछ व्यवस्था मिली है उसके लिए धन्यवाद। इतने सुंदर विचार और सत्संग मिल रहे हैं, उसके प्रति धन्यवाद का भाव जगेगा। देखिए कितना अंतर पड़ गया इससे। एक के मन में शिकायत भरा है और दूसरे के मन में धन्यवाद का भाव झलक रहा है। क्या लेकर के गए? मैं कह रहा था वो आपके भी जीवन को प्रभावित कर रहा है, दूसरों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम क्यों ना ऐसा कर लें कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, और हमारे संपर्क में आने वाले भी, वह भी आनंद का अनुभव करे, महसूस करे। वो क्या करे? वो महसूस करे, इनके साथ रहकर मुझे अच्छा लगा, यहां आकर मुझे अच्छा लगा, इनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, ये महसूस करने लग जाए। ये कब होगा? जब हम स्वयं अपने जीवन पर काम करेंगे। हम सब पर काम करते हैं, अपने पर काम नहीं करते। बंधु, मैं एक दिन कहा भी था इस चीज को लेकर के, आपको जैसे छीनी हथौड़ी लेकर के पत्थर पर मूर्तिकार काम करता है, ऐसे ही अपने जीवन को तराशने के लिए अपने हाथ में छीनी हथौड़ी लेकर काम करना पड़ेगा। अब छीनी हथौड़ी कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं है, ये वैचारिक है, वैचारिक है। उसी विचारों के माध्यम से अपने आप को छिलना है, गढ़ना है। एक अनगढ़ पत्थर किसी कलाकार के हाथ में लग जाने पर वह क्या दिखने, वो सुंदर दिखने लग जाता है। वह पत्थर जो बिल्कुल बेढंगा दिख रहा था, छीनी हथौड़ी और बिल्कुल ग्राइंडर या रेगमल को लेकर के मूर्तिकार ने सुंदर मूर्ति का निर्माण कर दिया। एक लकड़ी इधर उधर जो तिरछी और ऐसी पड़ी थी, अटपटी सी दिख रही थी, लेकिन एक कारपेंटर, एक बढ़ई के हाथ में लग जाने पर सुंदर फर्नीचर के रूप में दिखने लग गई। और एक सुंदर सा एक कपड़ा सीधा सपाट किसी दर्जी के हाथ में लगा, सुंदर सूट बन गया।
एक सोना बिल्कुल ऐसा चौपट सा चौकोन एक सोने की बिस्किट और किसी सुनार के हाथ में लग गया तो सुंदर वह आभूषण के रूप में परिवर्तित। क्यों? क्योंकि उसमें कला है। मैं एक दिन वो दिन कहा भी था, एक कैनवास हो, एक रंग हो, कई प्रकार के रंग हो, ब्रश हो, लेकिन एक सही जानकार को हाथ में लग जाए तो उसी रंग को लेकर के कैनवास पर सुंदर चित्र बना देगा। और हम सरीखे अनाड़ी आदमी को मिल जाए तो रंग भी खराब, ब्रश भी खराब और कैनवास भी खराब। क्यों? हमें भी ट्रेनिंग ले लेना है अपने जीवन को सुंदर बनाने का, सुखमय बनाने का। वो ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? यही मिलने वाली है। आप लोगों से निवेदन है कि ये ध्यान रखें कि आप सबका जीवन, एक सूत्र हमेशा ध्यान रख करके जाओ यहां से, वो सूत्र याद कर लो, कान खोल के सुन लो। आपका जीवन आपके हाथ। बस क्या कहा मैं? आपका जीवन, थोड़ा बोलो जोर से, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मैं जैसा चाहूं जीवन का निर्माण करूं, चाहे जीवन को बर्बाद करूं या जीवन को आबाद करूं, ये मेरे हाथ में है। ना कोई देवी देवता, ना कोई तीर्थ, ना कोई मिनिस्टर, आप केवल, और संत महात्मा केवल विचार दे सकते हैं। काम करना आपको होगा। बस करू बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे, सो कस मरे प्यास। ये साहब का संदेश है। बहुत